मैं कहता हूं कि जेलर की तैयारी कर रहा है, इस सब इंस्पेक्टर की टेलीकॉम विभाग की तैयारी कर रहा है, या राजस्थान पुलिस के पीएसआई की तैयारी कर रहा है, तो इन तीनों की तैयारी वो एक साथ में करता है। तीनों का पाठ्यक्रम एक है, तो एक जैसा कहना चाहिए उसका प्रयास रहता है, एक जैसा उसको मैटर पढ़ने को मिलता है, और एक जैसा उसका कहना चाहिए मानसिक स्तर बना रहता है। नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक बहुचर्चित भर्ती परीक्षा होती है, और इस परीक्षा को पास करने के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को 2 पेपर पास करने होते हैं। 2 पेपर न केवल पास करने होते हैं, उसमें अपनी अच्छी रैंक भी लानी होती है। दोस्तों, जो 2 पेपर होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहता है हिंदी का। ये हिंदी भाषा का जो पेपर है, 100 प्रश्न इसमें आते हैं, 200 अंकों का ये प्रश्न रहता है। और इस बिंदु को लेकर के अगर इस विषय पर चर्चा करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसमें साइंस फील्ड का भी व्यक्ति आता है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो जाता है, कॉमर्स का विद्यार्थी इसमें शामिल होता है, और अपने कला के विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। हर किसी विद्यार्थी को देखें तो उसके लिए हिंदी का विषय आगे 10वीं और 12वीं के बाद देखने को नहीं मिलता है, और सामान्य हिंदी जिसे कहते हैं, व्याकरण का ये प्रश्न पत्र और कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बन जाता है इस परीक्षा के लिए। जिस व्यक्ति ने हिंदी को अच्छा कर दिया, उसे इस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा हम सब जानते हैं। पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए ये महसूस किया है कि विद्यार्थी अन्य प्रश्न पत्रों में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, एक एवरेज अंक वहाँ पर उनके देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी जिसे वो सामान्य कहता है, वहाँ वो कहीं न कहीं चूक कर देता है, अंधेरे में रहता है, और लास्ट में जाकर उसे यही मानना पड़ता है कि अगर मैं हिंदी को थोड़ा और अच्छा पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हमने यहाँ तय की है कि हिंदी की जब मैं तैयारी करूँ तो सर मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं और कई बार बात करते हैं, सर मैं 0 लेवल से शुरू करना चाहता हूँ, शून्य से मुझे पढ़ना है। सर मैं तो ये खुद कहता हूं कि यदि कुछ पहले से हमने सीखा है और वह ठीक नहीं है, गलत है, तो उसे हटा देना चाहिए, उसे साफ कर देना चाहिए, और उसे 0 मान करके अपनी तैयारी को शुरुआत देनी चाहिए। हाँ, जिस विद्यार्थी को लगता है कि मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, वो भी आगे बढ़ सकता है, और जिसको लगता है कि मेरा 0 लेवल है, वो भी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ माह के लिए 4, 5, 6 महीने का अभ्यास करके वह इस विषय को बेहतर बना सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। प्राय इसमें विज्ञान के विद्यार्थी, गणित के विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने हिंदी पढ़े हुए बहुत समय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चूंकि एक साइंस और टेक्निकल विषय की तरह रहता है व्याकरण, तो उनको सीखने में भी सुविधा हो सकती है, जल्दी से वो सीख सकते हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर MS राजपुरोहित मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लिंक पर जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, और वहां से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। समय समय पर मैं जानकारियां इसमें प्रेषित करता हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। साथ में दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, और बेल आइकन को जरूर एक्टिव करें, ताकि जो भी नई जानकारी वीडियोस लेकर मैं आता हूं वो आप तक समय पर पहुंच पाएं और आप उसका पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं कि एक ऐसा विद्यार्थी जो 0 लेवल से हिंदी को तैयार करना चाहता है, तो उसे कौन सी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उसे हिंदी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हिंदी का जो अपना पाठ्यक्रम है, अगर उस पाठ्यक्रम की बात करें, हिंदी के पाठ्यक्रम की, तो इस पाठ्यक्रम में कहना चाहिए कि वर्ण से शुरुआत होती है और अंत में जाकर के वाक्य पर यह बिंदु समाप्त होता है। यानी कि हिंदी जिसे हम सामान्य हिंदी कहते हैं, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें आता है। संपूर्ण हिंदी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलती है। कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, उनके कोर्स में वाच्य वाला बिंदु है, पक्ष वाला नहीं है, वृत्ति वाला उसमें नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों को कंप्लीट हिंदी पढ़नी पड़ती है, जो कि और कहीं पर भी वे बिंदु नहीं देखने को मिलते हैं, वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम बड़ा है और काफ़ी कहना चाहिए विस्तृत भी है, लेकिन उसको ठीक करने का सबसे अच्छा आइडिया क्या है, ये जो सिक्वेंस लिखी है, इसमें 3 नंबर बिंदु को मैं पहले स्टार लगाऊंगा। 3 नंबर बिंदु क्या लिखा है, जो हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है और जो मानक वर्तनी है, उस मानक हिंदी वर्तनी का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय समय समय पर करता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये 52 वर्ण थे, इस बार एक वर्ण और जोड़ करके ये 53 वर्ण हो गए हैं। हमारी राजस्थानी का जो ड़ था, उसे हमने विशिष्ट
व्यंजन के रूप में स्वीकार कर दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, और ऐसा यहाँ पर हो गया। अब कौन सा शब्द सही है, उसका सही रूप कौन सा रहेगा, वर्ण लिखने का क्या तरीका है, शब्द लिखने का क्या तरीका है, ये सब कुछ केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो है तय होता है। तो हम लोगों को ये भी देखने को चाहिए। ये आप नेट से PDF भी इसका पढ़ सकते हैं। इसके बाद साथियों, राजस्थान बोर्ड जो है RBSE की बात करते हैं, तो यहाँ पर ओल्ड पैटर्न की बात करें तो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नंबर 1 पुस्तक है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि इसमें कुछ मैटर कम है, यानी कि जिस बिंदु को आप पढ़ रहे हैं, चाहे संधि है, प्रत्यय हैं, संज्ञा, समास, उपसर्ग हैं, तो वहाँ एग्जाम्पल थोड़े कम है। स्कूली लेवल तक इसको तैयार किया गया, लेकिन सिलेक्शन का आधार यही पुस्तक है। आगे देखेंगे, अभी वर्तमान में हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध चलती है 9 से 12 तक। इन दोनों पुस्तकों में से ही हमारे प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं, यानी कहना चाहिए कि पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो इन 2 पुस्तकों में से अधिकतम देखने को मिलते हैं। चाहे आप और भी किसी परीक्षा को देखें, रीट को देख लें, फर्स्ट ग्रेड को देख लें, सेकंड ग्रेड को देख लें, हिंदी सब यहीं से आता है। क्यों सर? क्योंकि यही राजस्थान बोर्ड में चलती है, तो इसी को आधार बनाया जाना चाहिए, स्वाभाविक भी है। तो आप इनसे पढ़ें। तो यहाँ से आपको हिंदी की शुरुआत करनी है। हिंदी की शुरुआत जो है साथियों, वो यहाँ से करनी है, इन 3 जगह से करनी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं, किसी व्यक्ति को लगता है कि सर कठिनता का स्तर कितना हो सकता है, कठिन से कठिन कोई पुस्तक ऐसी हो जिसमें हमें तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं कि हम ढूंढ नहीं पाते हैं कहाँ पर है। तो साथियों, उसके लिए तो आपको पढ़ना चाहिए शब्दार्थ प्रयोग। भंडार है ये शब्दों का, यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। इसके साथ ही हिंदी व्याकरण का अगर कोई सैद्धांतिक ज्ञान है, कोई नियम को लेकर के बात आती है या कोई सिद्धांत देखने को मिलता है, तो नंबर 1 पुस्तक रहती है हिंदी व्याकरण की, आचार्य कामता प्रसाद गुरु की रहती है। इसको पढ़ना चाहिए। तो हिंदी के पाणिनि है साहब, और हिंदी के पाणिनि है तो ये उतना ही वैल्यू रखती है पुस्तक जैसे कि धर्म ग्रंथों में भगवत गीता रखती है। आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एक अच्छा शब्दकोश विद्यार्थी के पास होना चाहिए। वैसे आपके शब्दकोश के भी 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शब्दकोश से हम किसी भी शब्द को जाकर ढूंढ सकते हैं, उसके पर्याय देख सकते हैं, अनेक अर्थ देख सकते हैं, उस पर बनने वाले मुहावरे देख सकते हैं। तो ये एक कहना चाहिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है शब्दकोश को पढ़ना। इसके बाद देखेंगे आरपीएससी के जो पीएसआई के संबंध में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं 1 से लगाकर 100 तक अगर आप जाएंगे तो साथियों जो प्रश्न बने हुए हैं, उस प्रश्न का पैटर्न जिसे कहते हैं, उस प्रश्न को बनाने की, रचना करने का जो तरीका है, वो सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आगे भी आएगा। यानी कि पहला प्रश्न उपसर्ग का है तो आपको पहला उपसर्ग का उसी रूप से देखना चाहिए कि हाँ पूछा कि ना पूछा, उपसर्गों की संख्या पूछी, क्या पूछी, ये एक पैटर्न कहलाता है। इसके बाद देखें, हमें अभ्यास कार्य भी करते रहना चाहिए। कैसा अभ्यास कार्य? आजकल ये ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, विद्यार्थियों के फोन मैसेज आते हैं, सर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अरे भैया, कोई समय आएगा तब देखेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि आप लोग वहां से जुड़ सकें, हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ें, ताकि हम आपको सीधे तरीके से वो सारी चीजें दे पाएं जो आप चाहते हैं। पिछले करीबन 15 वर्षों के इस अध्ययन अध्यापन के समय में सैकड़ों विद्यार्थियों ने थानेदार का जो है पेपर मेरे पास में रह करके पढ़ा, और उनको जो है अपना कहना चाहिए लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय, कारगर जो विषय रहा है वो हिंदी रहा है। तो कुल मिलाकर के अच्छे से तैयारी करते हैं तो ठीक हो सकता है। आप जो अब ठीक समझें उससे आप जो हैं ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन लेकर के पढ़ सकते हैं, आप उनके निर्देशन में अध्ययन कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करें, मेरा ये जरूर कहना है आपसे। पारिभाषिक शब्दावली के करीबन 4 से 5 प्रश्न आते हैं। ये उन लोगों के लिए टफ रहता है जो पहली बार इनसे परिचय होता है। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की पुस्तकें भी मिलती है, और इसके अलावा मैंने आपको रचना प्रबोध पुस्तक बताई थी 9 से 12 के लिए वर्तमान में चलती, उसमें भी करीबन 400-500 शब्द अच्छे से दे रखे हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को जाकर के देखें, चाहे वो आरएएस का मेंस का एग्जाम हो, उसमें भी, चाहे वो पटवार भर्ती परीक्षा का पेपर हो, वहाँ पर भी आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो ये आपको तकनीक जो पारिभाषिक शब्द है वो आपको मिलेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव को हल करने की एक समझ आपकी बन सकती है, तो इनको देखना चाहिए।
एक खास बात ये भी हो सकती है। क्या खास बात हो सकती है कि ये जो हिंदी को लेकर हमारी एक मानसिकता रहती है कि ये सामान्य हिंदी तो मैं कर लूँगा और समय आने पर पढ़ लूँगा, इससे थोड़ा सा बाहर आकर के मैं कहता हूँ कि इसमें आप निरंतरता बनाएं, इसमें धैर्य के साथ में आगे बढ़ें और लगातार अभ्यास करते रहें। 4 माह 6 माह से काम नहीं चलेगा। जब तक भर्ती आकर के परीक्षा का मुझे जितना समय मिलता है तब तक मैं प्रतिदिन हिंदी को 1 घंटे 2 घंटे का समय दूंगा ताकि मेरी पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। तो साथियों, आज की जो क्लास थी जिसमें मेरा ये उद्देश्य था कि आपको बेसिक रूप से वे पुस्तकें भी बता दी जाए, पढ़ने के उस तरीके तक हम जा सकते हैं कि हम लोग अभ्यास पुस्तिकाओं से भी जो है अपना अभ्यास करें। इसके साथ साथ में हम लोगों को निरंतरता बनाए रखनी है और अपने आप को 0 लेवल से मान करके तैयारी करनी है। क्यों करनी है, इसके पीछे एक छोटा सा आइडिया देता हूं। दोनों ही जो प्रश्न पत्र होते हैं ना, जैसे अपन पहला प्रश्न हिंदी का ले लेते हैं, दूसरा अपना जीके और जीएस का पेपर ले लेते हैं। जीके जीएस की तैयारी हम प्राय सभी जगह पर करते हैं, सभी जगह से, कांस्टेबल से, पटवारी से, प्रयोगशाला सहायक से लेकर के हम आरएएस मेंस तक की जो है विद्यार्थी तैयारी करता रहता है। तो साइंस के फील्ड से आता है तो उसकी साइंस अच्छी हो सकती है, कला का विद्यार्थी है तो उसे राजस्थान इतिहास, हिस्ट्री, पॉल साइंस अच्छा हो सकता है। लेकिन हर विद्यार्थी के पास में हिंदी में इतनी महारत होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो 100 प्रश्न इस पेपर में भी रहते हैं, 100 प्रश्न इस पेपर में भी रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है, तो करीबन 200 अंकों का ये मैटर है, 200 अंकों का ये मैटर है। अब यदि हिंदी को विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ता है तो वह तैयार कर सकता है, और जीके जीएस को उसे कम से कम 4 5 6 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के क्या खास बात देखने को मिली है कि हिंदी में आप 1 घंटे का अध्ययन करते हैं और इधर जीके जीएस के लिए आप 3 घंटे का अध्ययन करते हैं, तब कहीं जाकर के आपका वह पेपर तैयार होता है। तो हिंदी में अंक ज्यादा लाए जा सकते हैं कम समय में, इसको थोड़ा ध्यान देना है। यदि मैं जितना जीके जीएस में मेहनत करता हूं उससे 25% 30% समय ही अगर मैं इस पेपर को देता हूं तो मैं यहां पर मार्क्स जो है 80% से 90% तक पेपर में ला सकता हूं। और ऐसा विद्यार्थियों ने किया है, साबित किया है, मेहनत करके साबित किया है कि इतने अंकों तक व्यक्ति पहुंच सकता है। हाँ, ये प्रश्न पत्र मानसिकता बदलता रहता है, पैटर्न बदलता रहता है, तो इसमें जो है आपको कहना चाहिए विचलन देखने को मिल सकता है, कम ज़्यादा अंक देखने को मिल सकता है। लेकिन इस हिंदी वाले पेपर को जितनी ज़्यादा समय तक आप लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, अपने दैनिक व्यवहार में उसको उपयोग में लाएंगे और उन शब्दों को या वाक्य रचना को या मुहावरों को दैनिक व्यवहार में जितना उपयोग करेंगे उतना ही आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ बनती जाएगी और धीरे धीरे आप इस विषय को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हिंदी का विषय अपना तैयार हो जाएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो होती है, पीएसआई की जो भर्ती होती है या वो डिप्टी जेलर की भी भर्ती होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, डिप्टी जेलर हो, चाहे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, चाहे अभी टेलीकॉम विभाग में निकली हुई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इन तीनों भर्ती में लिया जाए तो ये पेपर दोनों रहते हैं और दोनों ही पेपर का पाठ्यक्रम हुबहू एक है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें एक जैसा है। तो यदि कोई विद्यार्थी, मैं कहता हूं कि जेलर की तैयारी कर रहा है, इस सब इंस्पेक्टर की टेलीकॉम विभाग की तैयारी कर रहा है या राजस्थान पुलिस के पीएसआई की तैयारी कर रहा है, तो इन तीनों की तैयारी वो एक साथ में करता है, तीनों का पाठ्यक्रम एक है, तो एक जैसा कहना चाहिए उसका प्रयास रहता है, एक जैसा उसको मैटर पढ़ने को मिलता है और एक जैसा उसका कहना चाहिए मानसिक स्तर बना रहता है। तो आखिर में कहीं कहीं इसको विद्यार्थी को यहाँ पर सफलता जरूर मिलती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभ्यास करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे दोस्त बनाएं और अपने इस अभ्यास को बिना थके, बिना निराश हुए, धैर्य के साथ में निरंतर चलते रहें तो एक दिन आप लोगों का पाठ्यक्रम अच्छा होगा, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और इसके साथ में ही जब परीक्षा आपके सामने आएगी तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अधिकतम अंक आप अर्जित कर पाएंगे और ऐसे में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आज की इस चर्चा से आप सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आगे भी मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी आप जुड़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए मैं उपयोगी सामग्री और उपयोगी चर्चा लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।